मेरे जो छोटे मामू है ना, वो ना जल्दी बातों में आ जाते हैं। उनको ना मेरे ना ख़ानदान वालों ने कहा कि देखो बिना बाप के औलाद है, ये है। वो कहते नहीं, हम माशाल्लाह 4 बाप हैं, 4 माएँ हैं उसकी, क्या आपको क्या टेंशन है? नहीं, अब इसकी शादी कर दे। कुछ महीनों बाद जी एक रिश्ता आ गया मेरे कज़न का, जो पढ़ा लिखा नहीं था और ना कोई काम करता है ना कोई पढ़ा लिखा है, तो वो इसी में आ गया जी मैंने शादी करनी है तुमसे। तो मैं कहा मैं तो नहीं करनी तुमसे। ये कभी बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे घर वालों के बाद अगर मुझे किसी ने संभाला है या मुझे किसी भी गलत काम से या अच्छे काम से या किसी भी काम से रोका है या समेटा है या बताया है या मेरी गलतियों को उसने वो किया है, तो वो मेरे शोहर ने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इमोशनल नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, इमोशनल नहीं हो। समझ आ गई? तुमने इमोशन अपना मेकअप खराब कर देना। इमोशनल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग वीडियो, बिकॉज मैं रोजाना अपने ब्लॉग के कमेंट पढ़ता हूँ और उन कमेंट्स में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ना, वो ये होता है कि यार आपने कभी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी नहीं हमारे साथ शेयर की, और बाकी हम लोगों ने कभी शेयर भी नहीं और की। लोगों को शायद ये लगता भी है कि हमारी कोई स्ट्रगल ही नहीं थी, हमें ऐसे ही पका पकाया मिल गया, बिल्कुल। तो हमने सोचा कि आज हम व्लॉग नहीं करते। आज हमने खुद ही व्लॉग नहीं किया, आज हमने कहा व्लॉग नहीं करना। आज हम बैठ के आप लोगों को अपनी स्ट्रगल की स्टोरी बताएंगे। बिल्कुल ट्राई करेंगे इमोशनल नहीं होना, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं मैं इमोशनल हो जाती हूँ। भाई क्या करें, इसके दिल में बहुत ज्यादा इमोशन भरे हुए ना, इसीलिए इमोशनल हो जाती है। अच्छा खैर, हमारी स्टोरी ना बहुत ज्यादा जबरदस्त है। मेरी स्टोरी कवल को पता है, जो मेरी स्टोरी स्ट्रगल की है, और कवल की स्टोरी मुझे पता है। ऑब्वियस है, हम लोग लाइफ पार्टनर है, तो हमें तो एक दूसरे की हर बात का इल्म होता है। लेकिन हमारी ये मुश्किल तरीन स्टोरीज का आप लोगों को इल्म नहीं है, मतलब जुल्करनैन आर्मी को इल्म नहीं था, लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद इल्म हो जाएगा। क्योंकि हमने इसलिए फैसला यही स्टोरी बताने का, क्योंकि बहुत से ऐसे मीमर्स या ऐसे पेज हैं, वो कहते हैं इनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता था, ये बड़े गरीब होते थे, ये बहुत अमीर होते थे, ये ऐसा होता था वैसा होता था। तो मैंने कहा हम लोग खुद ही बता दें कि भाई हम थे क्या, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और हैं क्या। चलो जी, अभी ये ना टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अपनी शुरू कर लूँ कि तुम पहले अपनी? नहीं आप अपनी। चलो मैं अपनी शुरू करता हूँ। यार दरअसल ना मैं एक मामूली सा स्टूडेंट होता था, और स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। उस स्टूडेंट लाइफ के गुजरने के दौरान मैंने अपने कॉलेज से अपने एग्जाम पास किए। एग्जाम पास करने के बाद ना, अच्छा अगर मैं थोड़ी इससे देर पहले की स्टोरी बताऊँ ना, तो हमारे घर के हालात ना एक दफ़ा थोड़े टफ हो गए थे। मतलब टफ से मुराद अब्बू का जो कारोबार था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, और पाकिस्तान में वैसे भी यार कारोबार कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे चलता ही रहता है। ऐसे बड़ी मुश्किल से जाता है, ऐसे ही जाता है। हाँ, गिरने का बहुत बड़ा सीन होता है। अच्छा उन डेज में ना मेरे 4 भाई हम होते थे, और 4 भाई के अलावा एक बहन थी। लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग आती थी कि यार अब्बा जान थोड़े ना डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैंने ना एक दिन अपने अब्बू को जाकर कहा कि अब्बू मुझे बताएं कि क्या मैं बाजार में, मतलब हमारा जिस जगह शहर में घर होता था ना, उसके बिल्कुल करीब ही मेन बाजार होता था गुजरात शहर। हाँ है भी। अच्छा तो वो ना मैंने अब्बा जान को कहा कि अब्बू देखे मैं ना सोच रहा हूँ कि मेरी चूंकि स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल से छुट्टियों के दौरान ना 2-3 महीने जो है ना मैं जॉब कर लेता हूँ। अब्बू कहते क्या जॉब करोगे? मैंने कहा अब्बू मैं ना सेल्स मैन ही कर लेता हूँ, इससे क्या है कि 15-20 हज़ार रुपया मैं पर मंथ कमा लिया करूंगा। अच्छा अब्बू ने मुझे करने तो नहीं दी जॉब, लेकिन मैंने जो कोशिश की या सोचा अपने अब्बा के मुतालिक या घर के हालात के मुतालिक, तो अब्बू मेरे उस चीज से बहुत ज्यादा खुश हुए थे, अप्रिशिएट किया उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद क्या होता है कि मैं बस अपनी स्टडी जारी रखता हूँ। स्टडी जारी रखने के बाद जी कॉलेज पास करता हूँ। कॉलेज पास करने के बाद ना मेरी ना अम्मी को एक रिश्ता पसंद होता है, और मेरी अम्मा ना उस रिश्ते के मुतालिक बात करती हैं वहाँ पर। अच्छा मेरी अम्मा कहती हैं कि कोई नहीं यार, बच्चों की शादी में तो टाइम है अभी, लेकिन रिश्ता अभी कर देते हैं। अच्छा उस मतलब कि वैसी बातचीत की, हाँ बातचीत की, लेकिन ना उन्होंने कहा कि बताएं वो बेटा क्या करता है। मेरी अम्मा ने कहा कोई नहीं अभी पढ़ता है। कहते मतलब करता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा पढ़ रहा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में तो कुछ ना कुछ करेगा। कहते अच्छा नहीं लेकिन कुछ करता नहीं है बेटा। अम्मा मेरी ने कहा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं करता। लेकिन अम्मा मेरी ने उनको जवाब दिया कि हम उसके बाप के पास दुनिया की हर चीज है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं करेगा तो वो सारी जिंदगी सुकून से बैठकर खा पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ करता नहीं। अच्छा
वो बात उनके दरमियान थी, मेरे कान तक जब आई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और तब उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब ना ज़िंदगी में कुछ करके और बन के दिखाना है। बिकॉज यहाँ पर आपको छोटी छोटी बात पर लोग जज करते हैं, और तब तक आपको कोई चीज़ भी किसी दूसरे शख्स से नहीं मिलती जब तक आपकी अपनी कोई वैल्यू ना हो और जब तक आप खुद कुछ ना बन जाए। अच्छा, उस दिन मैंने ठान लिया। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने स्टडी में थोड़ा जोर देना शुरू कर दिया, लेकिन स्टडी में मेरे नसीब ना खराब ही चल रहे होते थे। फिर मैंने क्या किया कि डिफरेंट कारोबार स्टडी में आप अच्छे तो मतलब कि मेरे से अच्छे तुम्हारे मार्क्स हैं। हाँ है थे, लेकिन फिर भी ना यार मुझे कुछ बहुत ज्यादा चाहिए था। मैंने क्या किया कि अपने कॉलेज के बाद ना अब्बू को कहा कि अब्बू मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। अब्बू ने कहा कि चलो ठीक है तुम पढ़ाई शुरू करो। हाँ सुनो तो सही, पाकिस्तान में जितने भी नकम्मे बच्चे हैं ना उनको बाहर भेज देते हैं। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। बहुत ज्यादा कामयाब और अपनी फैमिली के लिए कुछ करने वाले ही बाहर जाते हैं। हमने जुल्कन आर्मी को रुलाना नहीं है, सुने थोड़ा सा लाफ्टर चाहिए, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हाँ भाई भेज देते हैं। या अगर कोई लड़का सही नहीं होता ना उसे कहते था ब्याह कर दो। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैं ना अब्बू कहता हूँ कि अब्बू मैंने अमेरिका जाना है। अब्बू कहते हैं ठीक है तू शुरू कर। मैं आर्ट्स करना शुरू कर देता हूँ, आर्ट्स कर ही रहा होता हूँ। फिर मैं अमेरिका की डिटेल भी लेता हूँ कि वहाँ पर स्टडी वीजा के लिए कितने पैसे चाहिए। तो 60 70 80 लाख रुपया लग रहा होता है उस दौर में। तो मैं अब्बू कहता हूँ अब्बू इतने पैसे लेंगे। अब्बू कहते हैं नो बेटा, मैं एक तो बाहर जाने के हक में भी नहीं हूँ और दूसरा मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा स्टडी के लिए। तीसरी बात यह है कि ये बजट बहुत ज्यादा है। मैं फिर ना उम्मीद हो जाता हूँ। वो तो फिर भी बंदा कहीं ना कहीं आप लोग बाहर नहीं रह सकते, मतलब वो बाहर भेज भी नहीं। लेकिन चलो यार उस टाइम स्ट्रगलिंग लाइफ थी, तो उस लिहाज से मैं सोच रहा था कि क्या पता यार मैं बाहर चले जाऊँ किसी मुल्क में, जाकर साथ साथ स्टडी करूँ साथ साथ काम करूँ, तो कुछ पैसे भी बन जाएंगे और अपना कोई ब्राइट फ्यूचर भी बन जाएगा। इसीलिए जब हमारा अभी 4-5 दिन पहले वीजा लगा ना अमेरिका का, तो हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। बिकॉज उसके पीछे बात वो थी कि मैं आज से 6-7 साल पहले ही जाना चाहता था। अच्छा, थोड़ा सा किस्सा ये बता दो अमेरिका वाला। जब हम ना जा रहे हैं ना अंदर, तो सब ना येलो पेपर लेके आ रहे हैं। मुझे लगा कि शायद इन सबके वीजा लग रहे, इतनी मैं चली हूँ। तो वो मैंने जुल्कर से पूछा, मैं जुल्कर यहाँ पे तो सबके वीजा लग रहे। जुल्कर ने कहा पागल, येलो वाले से रिजेक्शन होती है। अच्छा। अवाम देख के हंसी तो आ ही नहीं रही थी मुंह में। जैसे उसने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन हो मेरी दंदिए, और मैं जुल्कर कह रही हूँ, मैं तुम खुश नहीं हो? जो कहता है स्वैग, थोड़ा स्वैग लग गया, ऐसे पेपर लेके जा रहा है। यार वो बड़ा अच्छा मोमेंट था हमारे लिए। अच्छा खैर मेरी स्ट्रगल जारी रहती है। मैं क्या कहता हूँ छोटे छोटे कारोबार करने की कोशिश करता हूँ। वो भी अब शेख मतलब मेरा दोस्त जो 55 का है प्लस अली, हम तीनों मिलकर ना रात में जब बैठते थे ना कोई बातें नहीं करते, सिर्फ कारोबार की बात करते थे। यार ये कर लें, यार खुरापाती कारोबार, मतलब कोई पैसे कमाने के जरिए ढूंढते होंगे, कुत्ते के बच्चे होंगे, उसको पैदा करेंगे, उसे बेचेंगे, इस तरह करेंगे उस तरह करेंगे। अल्लाह मैं बता रहा हूँ। अच्छा खैर क्या होता है कि मैं और शेख ना बाइक पर अली को भी बिठाते हैं, हम तीनों ना निकल जाते हैं रोड पर और जा रहे होते हैं, इर्द गिर्द कारोबार देख रहे हैं। यार ये कारोबार भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, इसके लिए कितने पैसे चाहिए, 50-60 हज़ार, कुछ ना कुछ करते हैं, अपने फोन भेज देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अच्छा खैर ऐसे ही ना हमें एक कारोबार मिल गया, वो भी कुत्तों का। यार बच्चे थे ना। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना तब 100 दफा सुन चुकी हूँ, मेरे पास 101 दफा सुनने जा रही हूँ। मेरे पास तब था जी iPhone 5 जो कि मेरे भाई ने मुझे दिया होता है। मतलब मेरे बिग भी है ना, वो यूके होते थे, उन्होंने मुझे भेजा था। अच्छा मैं उस iPhone 5 को बेचता हूँ, बेचने के बाद ना एक फीमेल जर्मन शेफर्ड ले आता हूँ। उस फीमेल जर्मन शेफर्ड को मैं घर पे रखता हूँ। उसमें उसी फीमेल जर्मन शेफर्ड में शेख की भी इन्वेस्टमेंट होती है, मेरी भी इन्वेस्टमेंट होती है और अली की भी इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब हम तीनों ने मिलकर ना वो एक इन्वेस्टमेंट की होती है और हमारा प्लान ये होता है कि जब 1-2 साल बाद ये कंसीव करेगी ना, इसके 4-5 बच्चे होंगे और एक बच्चे की प्राइस होती है 40 से 45 हज़ार। मतलब के भाई हर साल या 1.5 साल के बाद अपना कोई 2-2.5-3 लाख रुपया अलग से बन जाया करेगा। हमारा पूरा जी बिजनेस के लिए ना इधर प्लान सेट हो चुका है। फीडर चाहिए, 1 मिनट की होल्ड करो। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमेशा कहते हैं ना कि अल्लाह ने आपके लिए ना कुछ बेहतर ही सोचा होता है। वो उस चीज में शायद हमारी बेहतरी थी जो अब आकर हमें समझ में आई है। तब हम लोग ना अफसुर्दा ही होते थे कि या अल्लाह हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहली दफा जब मेरा डॉग कंसीव हुआ ना, तो वो कंसीव हो ही नहीं पाई असल में, ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा 6 महीने इंतज़ार किया है, उस पर इन्वेस्टमेंट की, उस पर खर्चा, ये वो, मतलब बहुत सारे मामला थे। फिर दूसरी दफ़ा भी वो कंसीव नहीं हुई। अच्छा वो ना तीसरी दफ़ा का मैंने कहा इंतज़ार करते हैं। शेख और अली कहते हैं नो अब इंतज़ार नहीं होगा, अब इसको बेचो, जो अपना हिस्सा आता है वो निकालो। उसको चेक करवाया, पता चला वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे।
बस यार वो अपने नसीब कुछ ऐसे ही ठंडे ठंडे थे। अच्छा खैर मैंने ना अपनी लॉ की स्टडी शुरू कर दी। फिर मैं नहीं, स्टडी उसके पर बाद आप एक ये कुत्ता फैसलाबाद से ले गए, वो लेके आए तो उन्होंने कहा कोई और था, दे कोई और दिया, वो बस वाला ऐसे- कुत्ता भी तो था ना। हाँ वो भी था यार, मतलब मैं लेने जर्मन शेफर्ड गया था लेकिन उन्होंने ना कोई मिक्स ब्रीड दे दी। खैर फ्रॉड के भी काफी ज्यादा किस्से हैं, कभी फ्रॉड्स वाली अनटोल्ड स्टोरी अगर मैंने शेयर की ना तो बहुत से किस्से हैं। अच्छा खैर क्या होता है कि मैं स्टडी शुरू कर देता हूँ। स्टडी शुरू करने के बाद ना मैं वकालत कर रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे वकील बहुत ज्यादा इम्प्रेस करते थे अपने हुलिये से, प्लस अपनी पर्सनालिटी से, प्लस अपने घर बार गाड़ी शाड़ी पैसे शैसे से। अच्छा जी मैं शुरू कर देता हूँ। शुरू करने के बाद ना मेरा बस रात के टाइम स्टडी का मूड होता था तो मैं अपनी बुक्स लेकर रात में बैठ जाता था। ये अक्सर 10 से लेकर 2 बजे के दरमियान मैं स्टडी करता था। तो उस 10 से 2 के दरमियान ना मैं स्टडी कम करता था, फोन का इस्तेमाल ज्यादा करता। तब मैंने ना एक ऐप देखा था म्यूजिकली, मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद देखने लग गया जी डिफरेंट किस्म की वीडियोस देखते देखते मेरे अंदर, मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब कर सकता हूँ, मैं ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा डांस कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी कर सकता हूँ, या इतना अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सकता हूँ। डांस भी अच्छा नहीं डांस अच्छा कर सकता हूँ यार, कोई सिखाने वाला हो ना तो मैं भाई पूरे जबरदस्त किस्म के ठुमके मार देता हूँ। वो डिस्को दीवाने, आहा ये है। अच्छा आहा ओके ठीक है। अच्छा जी मुझे नहीं इल्म था, लेकिन जब मैंने वो स्टार्ट किया ना, स्टार्ट करने के 1 महीने बाद मुझे इल्म हुआ कि यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट छुपा हुआ है, मैं इसको क्यों नहीं उभर कर बाहर लेकर आ रहा। खैर मैं ना वीडियोस बनानी शुरू कर देता हूँ और आहिस्ता 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 मैं अपनी मंजिल पर अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। स्टिल स्ट्रगल जारी है और ये स्ट्रगल शायद आने वाली पूरी जिंदगी में जारी रहेगी। लेकिन एक और चीज तुम लोगों को मैं क्लियर करता चलूँ कि हमारी जो बरादरी है ना, मतलब हम लोग चौधरी होते हैं, तो मेरे ना तकरीबन 90% रिश्तेदार पेंडू हैं, मतलब गांव से बिलोंग करते हैं। तो मेरे ये टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाने की वजह से ना मेरे वालिद साहब या वालदा जब जाते थे ना अपने रिश्तेदारों के यहाँ, तो उनमें से कुछ परसेंटेज, मतलब कोई 5 से 10% लोग ऐसे होते थे जो कहते थे वो चंगे भले चौधरी लोग हो तुसी, केड़े मरासी वाले कम्मा च पाते तुसी अपने बच्चे हो। और मेरे अम्मा अब्बा उनकी ये बातें सुकून से, आराम से और इत्मीनान से बर्दाश्त करते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त बर्दाश्त के अलावा कोई और चीज नहीं थी। तब उन्हें शटअप कॉल नहीं देते हाँ, थे ना, shut up क्योंकि call- देखो अल्लाह पाक ने आपको कामयाब किया, अब शटअप कॉल देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहो ना कि आपकी स्ट्रगल में आप ही शामिल होते हो, नहीं भाई, आपकी स्ट्रगल में आपकी पूरी फैमिली शामिल होती है। जैसे उस वक्त अगर मैंने ये वीडियोस बनाने का फैसला किया था, ये सोशल मीडिया पर आने का फैसला किया था, तो उस मेरे फैसले को अगर मेरे अम्मा अब्बा या मेरी पूरी फैमिली सुकून से, प्यार से, इत्मीनान से ना देखती ना, तो आज मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना था। तो ये मेरी शॉर्ट सी, प्यारी सी और हल्की फुल्की सी इमोशनल रिश्तेदारों के मतलब की स्टोरी थी। बाकी अभी कवर पर पता चलते नहीं हैं। किसके रिश्तेदार अच्छे होते हैं, हमारे अच्छे हैं वैसे किसके अच्छे होते हैं, हमारे अच्छे हैं, हम दोनों के रिश्तेदार अच्छे। अच्छा मेरी स्टोरी, मैं पता तो है सबको कि जब मामा बाबा का सेपरेशन हुआ तो तब से मामू, मेरे चारों मामू मेरी टेक केयर कर रहे थे। बड़े मामू जो थे वो सारे मामला ज्यादा देख रहे थे। फिर जब आहिस्ता 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 टाइम गुजरता गया, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे हो गए, तो फिर मुझे खुद ही ये सोच आने लगी कि नहीं यार कवल, उनके भी बच्चे हैं, इतने तो आपके मामला होते ही नहीं है कि आप इसका भी खर्चा उठाओ, मम्मा का भी उठाओ, मेरा भी उठाओ, नानू का भी उठाओ, सबके खर्चे उठाओ, अपनी बीवी का भी उठाओ। और माशाल्लाह उनकी एक ये बात, ये जो मैं तारीफ हर दफा हर जगह कहती हूँ कि यार मेरी जो मुमानी है उन जैसी कोई मुमानी है नहीं, कि उन्होंने कभी भी हाथ नहीं रोकने दिया हमारे मामू का कि हाँ भाई ना करो। पर जब मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर भी ऐसी गुजर गई, सेकंड ईयर भी ऐसे गुजर गई, लेकिन उसमें ये था कि छोटे छोटे काम मैं भी ट्राई करती रही। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मैं थी तो तब ये आयशा और बाब ज़ारा मेरे ख्याल से 4-5 क्लास में थी, तो बाहर अकेडमी जाती थी। तो मैंने कहा ये बाहर क्यों जाती है, मैं पढ़ा दिया करूँगी, क्योंकि मैं जब कॉलेज से वापस आती थी तो मैं सारा दिन फ्री होती थी। तो इन्होंने कहा ठीक है पढ़ा दो। मुझे कहा, मैंने जब इनको पढ़ाना शुरू किया मेरा दिमाग खराब, सर में दर्द, ये वो परेशानी। लेकिन तुमने इसलिए पढ़ाना शुरू किया कि चलो इनको पढ़ाकर ये जो बाहर फीस देते हैं तो वो मैं ले लूं? नहीं मतलब ऐसा था भी लेकिन मैंने मांगा नहीं उनसे, क्योंकि मेरे पे इतने उनके एहसान है कि मैंने ऐसा किया नहीं। लेकिन मेरा ये था कि हाँ भाई अगर मैंने इनको अच्छा पढ़ाया तो मैं भी इन फ्यूचर मैं दूसरे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मतलब बाहर के बच्चों को, पहले घर के बच्चों से शुरुआत करती हूँ। इन्होंने मेरा इतना दिमाग खराब किया, मुझे तो मेरा क्या याद होना, मुझे इनका याद हो जाता था, अपना याद ही नहीं होता था। खैर जब 1 महीना गुजरा तो मेरी ममानी आई, उन्होंने कहा ये कवल पैसे, तुम वो मुझे पैसे पकड़ते इतनी कि शर्म आ रही थी। उन्होंने
कहा नहीं नहीं बच्चे, हम बाहर भी तो दे रहे हैं ना, बाहर ज़्यादा दे रहे हैं, तुम्हें कम दे रहे हैं, तुम घर की हो, ये खा लेना, वो कर लेना, इस तरह कर लेना। तो तब ना एक बड़ी अजीब सी एक फीलिंग हुई कि यार मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारा कोई ऐसा बिजनेस होना चाहिए, कोई ऐसा कारोबार होना चाहिए। खैर इन्हीं दिनों में ना मतलब ये 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कहते हैं ना कि जब आपकी सेपरेशन हो जाती है ना तब लोगों की सबकी नज़र आप पर होती है। मतलब मुझे और मेरी मम्मा को सिक्योर किया हुआ था मेरी नानों ने, मेरे मामुओं ने, मेरी ममानियों ने। अदरवाइज वो ना होते तो हमें तो लोगों ने उछाल उछाल के फेंकना था। जैसे मेरे 9th के पेपर हुए, रिजल्ट है, कॉल आ जानी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी सप्ली नहीं गई। हाँ मेरे मार्क्स कम है लेकिन मेरी सप्ली कभी भी नहीं आई। तो कॉल कर देनी, हाँ पास हुई है कि नहीं हुई। मतलब कि उनको ये था कि बस ऐसे ही फेल हुए, ऐसे ही हम रिश्ता लेके आए। खैर 9th भी ऐसे गुजर गई, 10th भी ऐसे गुजर गई। ऐसे ही फेल हो रिश्ता लेकर। कहते नहीं है वो लड़के फेल होकर रिक्शा चलाते हैं और लड़कियां फेल होकर रिश्ता करवाती हैं। मेरे जो छोटे मामू है ना वो ना जल्दी बातों में आ जाते हैं। उनको ना मेरे ना खानदान वालों ने कहा कि देखो बिना बाप के औलाद है, ये है। वो कहते नहीं हम माशाल्लाह 4 बाप हैं, 4 माएँ हैं उसकी, क्या आपको क्या टेंशन है, नहीं आप इसकी शादी कर दे। उन्होंने घर में आके रफड़ डाल दिया कि नहीं क्यों पढ़ाई जा रहे हो, फर्स्ट ईयर कर ली थी, बहुत है, जाके रोटियां पकानी है, बच्चे पैदा करने ने, ये करना है, वो करना है। मैं अल्लाह पाक मेरे मामू को, बड़े मामू को इतनी लंबी जिंदगी दी, चारों को दे, चारों बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो पढ़ना चाहती है ना तो वो पढ़े। इसी दौरान इससे कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ महीनों बाद जी एक रिश्ता आ गया मेरे कज़न का जो पढ़ा लिखा नहीं था और ना कोई काम करता है ना कोई पढ़ा लिखा है, बस हाँ बाकी उसकी फैमिली बड़ी सेटल्ड है। तो वो इसी में आ गया जी मैंने शादी करनी है तुमसे। तो मैं कहा मैं तो नहीं करनी तुमसे। वो जी मैं खाला से पूछ लेता हूँ, मैं इससे पूछ लेता हूँ, मैं उससे पूछ लेता हूँ। मैं कहा जिससे मर्जी पूछो भाई, मैंने नहीं शादी करनी। देखो तुम्हारा बाप नहीं है, मैं तुम्हें सिक्योर करूँगा। देखो लड़कियों को मर्द की बहुत ज़रूरत होती है, इस तरह होता है, उस तरह होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इतना उसने मेरा दिमाग ख़राब किया। खैर उसको मैंने कहा शटअप कॉल, मैंने तो ऑलरेडी शटअप कॉल दे दी थी। तो मेरी अम्मी ने शटअप कॉल दी, मामू ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जब तक वो पढ़ना चाहेगी तब तक हम पढ़ाएंगे। फिर असल स्ट्रगल यहाँ शुरू होती है कि जब यूनिवर्सिटी गई। यूनिवर्सिटी लाइफ ना आपकी बिल्कुल चेंज हो जाती है जुल्कर, मतलब लड़के लड़कियाँ। एक मिनट देखो, इसने कहा था ना कि मैं ये वाली स्टोरी मतलब मेरी वाली स्टोरी 101 दफ़ा सुन रही हूँ, इसकी ये वाली स्टोरी मैं 501 दफ़ा सुन रहा हूँ। बिकॉज 500 दफ़ा इसने पहले मेरे सामने बयां भी की हुई है और किसी आसपास के दोस्त अहबाब को भी बताई हुई है और फैमिली को भी बताई हुई है। बट नाउ इट्स योर 501 टाइम। ओके हो गया। ओके हाँ चलो अब शुरू। खैर जब यूनिवर्सिटी गई वहाँ पे लाइफ बिल्कुल चेंज होगी, मतलब अजीबोगरीब लोग मिले, ये इस तरह उस तरह। अच्छा यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता था ना वो इसी तरह गुजर गया। पहला सेमेस्टर गुजर गया, लेकिन हर सेमेस्टर एक नया आईफोन, नए लोग, नया चाम, नई गाड़ियाँ, तो वो ना काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। लेकिन तब मेरे पास एंड्रॉयड था तो मैंने कहा यार आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। तब मेरे ख्याल से 7+ चल रहा था, तो मामू ने मलेशिया से मुझे iPhone 6 आई थिंक सो वो भेजा। मैं बहुत खुश। हम मिलाद पे गए हुए थे, मैंने कहा यार मंडे को जाऊंगी यूनिवर्सिटी और जाकर सबको शौकिया मारने के भाई मेरे पास भी आईफोन है। तो वो अच्छी बनी। मैं उस दिन मिलाद पे इतनी अच्छी बनी कि मैंने ऐसे बर्तन उठा के नीचे वाले पोर्शन में बर्तन छोड़ के आने थे। वो बर्तन क्या छोड़ने थे, मोबाइल छोड़ा नहीं। इतनी कहते हैं ना एक मोबाइल की वो पड़ी हुई थी कि भाई मोबाइल हाथ में रहना चाहिए। गिरी, हड्डी टूटी, हड्डी का कोई दर्द नहीं हुआ, जो मोबाइल का दर्द हुआ इतना रो हमने कहा कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें 1-2 हफ्ते तक दोबारा भेज दूंगा। मैंने कहा यार मैंने शौकी मारनी थी। फिर मैंने जाके अपनी दोस्तों को कहा यार मैं आईफोन आया था मेरा। कहती क्या आईफोन किधर है? मैंने कहा वो टूट गया। कहती अच्छा। मतलब मुझे तब उनको ऐसे देख के मुझे ऐसे लगा कि यार शायद ये समझ रही हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। खैर ये भी बात छोड़े। सबसे फजूल जो टाइम था ना और सबसे गंदा टाइम मेरे लिए वो था डिप्रेशन वाला। हमारी वैन आती थी 6:30 बजे, तो हम 4:15 बजे फ्री हो जाते थे यूनिवर्सिटी से। वो जो 2-2.5 घंटे होते थे हम ऐसे बैठ जाते थे लोगों को देखते रहे, जो कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई नए लड़के के साथ आ रहा है, नई लड़की के साथ आ रहा है, अलग अलग उसने फ़ोन पकड़े हुए हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, अच्छे से अच्छी गाड़ी उसके पास है। एजल ने मेरी जो स्ट्रगल वाली स्टोरी है ना उसकी ना धजिया उड़ा दिया। आई स्वेयर मुझे कोई मजा नहीं आया, मतलब कोई इमोशन जो होते हैं ना वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। खैर मैं छोटी सी एक बात बताती हूँ, जब ये वाला जो 2 घंटे थे ना वो बड़े फजूल के थे। मतलब वो आपको
इम्प्रेस करते थे कि यार अच्छा इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास वो है। मतलब कि इंसान की फितरत है, इंसान को अगर एक आईफोन है, इंसान कहता है अच्छा इससे बड़ा कोई मॉडल है, अब ये अल्लाह पाक ये दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह पाक आपको वो दे दे, फिर इंसान दूसरी चीज की ख्वाहिश करता है। तो ये इंसान की ना शुरू से फितरत है, अल्लाह पाक ने फितरत रखी हुई है। खैर इसी तरह मेरा एक क्लास फेलो था, वो आया, उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे एक वेब चैनल है, वहाँ पे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि कोई भी जितने भी इंटर्नीस है वहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा पैसे मिलेंगे? उसने कहा हाँ। इसी तरह मैं उर्दू पॉइंट पे गई, जब उर्दू पॉइंट पे गई तो उन्होंने कहा आपको तो माइक भी नहीं पकड़ना आता। तो नहीं हम सिर्फ आपको सिखाएंगे 3 महीने। मैं कहा भाई नहीं, पैसों के बगैर हम नहीं काम करेंगे, हम 3 लड़कियाँ थी तब। उन्होंने कहा चले ठीक है, कितने पैसे? मैंने कहा 20,000। उन्होंने कहा पागल है आप, 20,000 बहुत ज़्यादा। मैं कहा नहीं बस 20,000 से कम नहीं होगा। अच्छा मेरी ना स्कॉलरशिप लगी हुई थी 50%, तो मेरी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस होती थी ना वो 43 समथिंग इतनी होती थी। तो खैर मैं जब उर्दू पॉइंट पे शुरू हो गई, मैंने वहाँ पे अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवा के जो मेरी पहली सैलरी मतलब मिली उसको जोड़ के, दूसरी सैलरी को जोड़ के मैंने सबसे पहले अपने बड़े मामू को एक मोबाइल गिफ्ट किया। और उसमें इतना रोई उस दिन, इतना रोई, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि यार मैंने इतनी मतलब उर्दू पॉइंट पे मैंने बहुत मेहनत की। मतलब कि मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे हर दफ़ा मतलब हर महीने 2 महीने बाद मेरी प्रमोशन हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और मुझे बार बार ऑफिस में बुलाते रहे और कहते थे हाँ बच्चे हम आपके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट और करना चाह रहे हैं, हम आपके साथ 6 माह का और कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा जो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है और मुझे वहाँ से एक प्रोजेक्ट मिला था कि मैंने कोई भी रियल इंसिडेंट पे ना एक वीडियो बना के शूट करके आनी है। मैंने उर्दू पॉइंट से कहा कि यार मैं एक ना भिखारी वाला वो वीडियो बनाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ना कोई मेकअप आर्टिस्ट है, ना हमारे पास कोई वार्डरोब वाला बंदा है। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने अपनी अम्मी की पुरानी कमीज़ पकड़ी, उसके ऊपर इधर पॉकेट बनाई और अपना, मेरे पास तब 7+ था, वो मोबाइल टेप के साथ चिपकाया ताकि वो ये वाला एंगल ले सके। मेरा एक क्लास फेलो था मीसम और एक और लड़की थी, वो मेरी ग्रुप फेलो थी। मतलब उसने एडिटिंग का देखना था, मैंने एक्टिंग का देखना था, उसने कैमरा का देखना था। तो एक कैमरा उसके पास था, एक कैमरा हमारे पास और उर्दू पॉइंट का था वो, और दूसरा हमारे पास ना कोई माइक था, ना कोई वार्डरोब वाला था, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट था। मैंने ऐसे अपना फाउंडेशन पकड़ा, उसमें सुरमा डाला, उसको मिक्स किया, उसको लगाया फेस पर। और वो जब वीडियो शूट होगी, मैंने एडिटिंग भी खुद करवाई। मैंने सर से पहले परमिशन ले ली थी कि सर मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं 30, 40, 50 हज़ार रुपया दे के किसी और से एडिट करवाऊँ या कैमरा अरेंज करूँ। इसीलिए मैं अपने उर्दू पॉइंट जहाँ मैं काम कर रही हूँ मैं उनसे एडिट करवाऊँगी और वो अपने चैनल पर लगाएंगे भी। सर ने कहा आई हैव नो इशू। खैर वो वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा उसको पसंद किया गया। पूरे क्लास में मुझे उसका फर्स्ट एक प्राइज़ मिला। और उर्दू पॉइंट पे जब बोले गए उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल ज़िंदगी चेंज होंगी। फिर उर्दू पॉइंट वालों ने कहा कि हाँ भाई आप जो कॉमन सेंस के सवाल करती हैं, पंजाबी जुगते करती हैं, वो आपने नहीं करना, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज करनी है। फिर मैंने कोई इसी तरह की बहुत मज़ेदार डॉक्यूमेंट्रीज की और इतना लोग पहचानने लगे कि मुझे एक किस्सा याद है कि जब मैंने उर्दू पॉइंट छोड़ दिया ना, तो हमारे ना वहाँ पे एक एंकर होता था, वो गया सर्दियों के दिन थे, वो गया एक पठान का इंटरव्यू करने। अंकल से थे, बूढ़े से और नबीने थे। तो उन्होंने कहा कि अंकल आपका इंटरव्यू करना है। वो कहते नहीं मैं नहीं देना इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि नहीं वो देखिए हमारा चैनल बहुत अच्छा, हमारे तब व्यूज़ बहुत अच्छे थे, हमारा चैनल बहुत अच्छा है ये वो। उन्होंने कहा कौन सा चैनल है? उसने कहा कि उर्दू पॉइंट। उन्होंने कहा अच्छा वो कवल आफ्ता वाला चैनल। तो उसने ना उसी दिन मुझे आके ना मैसेज किया कि कवल मैं ऐसे गया, उसने आपका नाम लिया, मुझे इतना अच्छा लगा। और इन सारे स्ट्रगल के दौरान, क्योंकि जब आप सेपरेट हुए होते हो ना, एक तो अब अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे, उनको उनके दरमियान मोहब्बत सलूक सब रखे, लेकिन जब आप सेपरेट हो जाते हो इसमें भी अल्लाह पाक की कुछ ना कुछ बेहतरी होती है। तो जो बंदा सेपरेट होता है उस पर इतने ज़्यादा लोगों के सवाल होते हैं, उसको एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ता है कि अच्छा ये कदम मैंने ख़राब किया तो मेरे जो मामू या मेरे जितने भी जो मेरे केयर टेकर हैं वो लोगों की बातें सुनेंगे या उनको कैसा फील होगा। तो वो मेरे लिए, मैं सांस भी लेती थी ना, मैं सोच समझ के लेती थी कि हाँ भाई इसका कोई गलत इफेक्ट ना पड़े मेरे घर वालों पे। पूरे खानदान ने बहुत बातें की, इतनी बातें की। उन्होंने कहा कि ये क्या काम पे लगा दिया है, नहीं आप लोगों से पाला जाता तो हम पैसे दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, इस तरह कर लेते हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के उन्होंने कहा कि आपको क्या मसला है, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप हमसे भी ना मिले, कोई मसला नहीं है, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप हमारी तरफ ना आए। अब वो पूरा खानदान, पूरे जितने भी लोग थे जो इस तरह की बातें करते थे, वो तरले मारे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, अच्छे बहुत हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि आप उनको कभी बुला नहीं सकते, पर
सही है, अभी वो अच्छे हैं तो मैं बड़े अच्छे से मिलती हूँ, उनके घर जाती भी, उनको अपने घर भी बुलाती हूँ, पिक्चर्स लेते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक नॉर्मल जैसे बात करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर हमें पका पकाया मिल गया तो किसी को भी पका पकाया नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, बहुत से गलत लोग भी आपको मिलते हैं जो आपको गलत राह की तरफ लेके जाते हैं। बहुत से ऐसे मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ में मुझे ऐसे कुछ लोग भी मिले हैं जिन्होंने इतनी कोशिश किया है कि वो मतलब मुझे डीफेम कर दे, मतलब तब तो फेमस ही नहीं थी, मुझे डीफेम कर दे या मेरा नाम ख़राब कर दे, या लोगों के लड़कियों के लिए आम कमेंट ये होते हैं कि अगर ये कामयाब हुई है तो इसने कोई जी शॉर्टकट आजमाया होगा। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में भी यही दिखाया जाता है, हमारी जितनी भी लड़की हैं आज कामयाब है, उनके सामने उनको सलाम करते हैं, पीछे परसेप्शन यही है कि हाँ भाई इसने कोई शॉर्टकट आजमाया होगा इसीलिए इतनी कामयाब है। पर मैं अपनी अम्मा को, मेरी जो नानू है उनको, मेरे जो चारों मामू हैं उनको और मेरी ममानी है उनको मैं कहती हूँ कि मैं मर के भी उनका शुक्र अदा नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया। हाँ, मुझसे बहुत गलती हुई, उन्होंने गलतियों को समेटा और मुझे हर दफ़ा कहा कि बच्चे नया स्टार्ट लो, और फिर उर्दू पॉइंट के बाद टिकटॉक स्टार्ट किया, टिकटॉक से ये सारे मामलात, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जुल्कर मिला। ये कभी बयान ही नहीं कर सकती कि मेरे घर वालों के बाद अगर मुझे किसी ने संभाला है या मुझे किसी भी गलत काम से या अच्छे काम से या किसी भी काम से रोका है या समेटा है या बताया है या मेरी गलतियों को उसने वो किया है तो वो मेरे शोहर ने किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। इमोशनल नहीं हो, 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 समझ आ गई? तुमने इमोशन अपना मेकअप खराब कर लेना, इमोशनल नहीं हो। बाकी यार ये थी हमारी स्ट्रगलिंग स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को हमारी ये स्टोरी जानकर आप जिस किसी भी राह पर गामजद हो उसके लिए थोड़ा बहुत बूस्ट मिलेगा, और हमारा मकसद भी यही था कि हम लोग अपनी स्टोरी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना तो उसके लिए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्टिव है, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ सपोर्टिव है, अगर आपकी वाइफ आपके साथ सपोर्टिव है, या कोई भी आपका दोस्त आपके साथ सपोर्टिव है, तो भाई बस सपोर्ट को देखो। ये जो टांगे खींचने वाले ना, ये कभी भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते, ना ही ये खुद किसी जगह पर पहुंचते हैं और ना ही ये किसी को पहुंचने देते हैं। तो बस अपने रास्ते को देखो, संभल कर चलो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला किसी ना किसी जगह पहुंचा ही देता है इंसान को। खास करके आप हर जगह किसी भी शोबे में जाओगे, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, आप टिकटॉकर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आप जो मर्जी बन जाओ, उसमें आप कभी भी नहीं कह सकते कि ये 100% करेक्ट है, ये 100% रॉन्ग है। यार अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मतलब कि ये मोबाइल मेरे पास है, मुझे पता है कि मैंने इसमें गंद देखना है या बयान सुनने हैं, ये मेरे पे डिपेंड है। हर कोई एक जैसा नहीं है, हर बंदे का करेक्टर एक जैसा, अच्छी बुरी राह हर जगह होती है, लेकिन आप तालाब को गंदा नहीं कर सकती। ये गलत मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गलत कर देगी। आप जब तक किसी से मिलते नहीं हो, मतलब कि मैंने, जुल्कर ने, हम दोनों ने कभी भी किसी से मिले, हम लोगों ने इतना वो कहते हैं ना, अपना कोई बच्चा हो या अपना कोई बहन भाई हो, जिस तरह हम उनको मशवरा देते हैं हम उसी तरह उसको कहते हैं कि हाँ। वो अलग बात है, बाद में वो कामयाब हो जाते हैं, वो हमें ऐसे टांग करा के चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें इतना नवाजा है, मैं कह रही हूँ इतना नवाजा है, हमें नहीं पता। वो मशवरे का सीन पता है क्या होता है यार, हम लोग ना मशवरा समझते हैं कि एक इमानत की तरह होता है और उसमें ख्यानत नहीं करनी चाहिए। जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं वही हम किसी को मशवरा देते हुए भी बात करते हैं। हाँ, मतलब कोई भी हो, वो दोस्त हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, किसी को भी, तो उसका सीन ये होता है हमें, मैं कहती हूँ अल्लाह ने हमारी सोच से ज्यादा, बिल्कुल, मतलब हमें इंसानों ने सिला नहीं दिया, बिल्कुल अल्लाह ही देता है, और अल्लाह ने सिला देना होता है। आप अल्लाह के लिए सारे काम करते हो, इतना सिला दिया है। हमारे पास हमारा घर है, हमारी गाड़ी, हर चीज है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सोचा नहीं था जितना अल्लाह ने नवाज दिया है। हमारी फैमिलीज के आपस में इतने अच्छे सलूक है, हमारा इतना अच्छा सलूक है, हमारे पास एक खूबसूरत सी बेटी है, उसके बाद तो अल्लाह ने हमें बहुत नवाज दिया। तो इसी तरह प्लीज कभी भी कोई कामयाब होता है उसके लिए शॉर्टकट का वर्ड यूज ना करें, शॉर्टकट का वर्ड ना यूज किया करें। प्लस अगर कोई इर्द गिर्द में कोशिश कर रहा होता है तो हमेशा उसकी कोशिश में पॉजिटिव वर्ड्स यूज किया करें कि चलो यार दुआ दे दी कि अल्लाह तुम्हें और अगर कोई नेगेटिव में कर रहे तो उसे रोको, कोई मसला नहीं। अगर वो नहीं रुकेगा वो उसका दीन ईमान है, लेकिन ये है कि अगर कोई पॉजिटिव आपको पता कर रहा है, मतलब मैं 6 साल से काम कर रही हूँ, जुल्कर 6-7 साल से काम कर रहे हैं, वैसे वो लव यू बहुत। तो यार ये भी होता है कि ये एक आधे दिन की या 1-2 महीनों की या 2-3 सालों
सालों की मेहनत नहीं होती, इसमें सालों लग जाते हैं आपको इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग प्लस इतनी बड़ी जुल्करनैन जैसी आर्मी इकट्ठी करने में। क्योंकि हमारे पास कोई भी आता है ना, वो ये कहता है फेमस कैसे होना है। बिल्कुल। हम उसे, इवन हमारे घर में कोई हेल्पर भी आता है ना, वो जी 2 दिन वो इसी चाव में आता है। आप कहेंगे क्यों नहीं टिकते, वो इसी चाव में आता है कि हाँ भाई हम जाए और फेमस हो। तो उसके पहले कहता है भाई मैं तुम्हें ब्लॉग में नहीं लूंगा जब तक मैं तुम पे ट्रस्ट ना कर सकूं। और दूसरा ये है कि बच्चे फेमस होने में टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा, हम 1 सेकंड में फेमस नहीं हुए। ये जो कहते हैं ना इसे तो कपड़े आ जाते हैं, इसने तो शादी मुफ्त की भाई उसके पीछे उसने कितनी स्ट्रगल की होगी। अगर आप एक सूट, ये मुझे अगर एक शर्ट दी है ना, ये 1000 की होगी, और अगर मैंने फ्री में लिया तो मुझे 100 बातें उनकी सुननी पड़ेंगी। 100 बातें वो कहेंगे आप यार ले लेती है, वापिस नहीं देती। वो ये नहीं देखते कि यार ये बीमार है, वो ये नहीं देखते यार इसकी फैमिली में कोई मसला, वो ये नहीं देखते कि यार इसने फ्री में लिया है, इतनी बड़ी इसकी फॉलोइंग है, इसलिए फ्री में हमें शाउट आउट दे रही है। कल अपने पर्सनल टुकड़े रोना शुरू कर दिए। खैर यार, हमें तो इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Of all my blessings, and it's la fruta.